हमारे सामने तो कोई मैदान में रुकने वाला है ही नहीं। देश और धर्म के प्रति बलिदान हो जाएगा, यहाँ पर जेल नहीं बनेगी। समस्याओं का निदान केवल और केवल भारत राष्ट्रीय सेवक संघ कर रहा है। दिन के 11 बजे जिता करके उनके पक्ष में रखने का काम भारत राष्ट्रीय सेवक संघ करेगा। 24 लाख से अधिक लोग भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के सदस्य हैं। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीआरएसएस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद नागर जी, जिनसे हम जानेंगे कि 2024 के मिशन को लेकर इनकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ प्लान है। तो सर, सबसे पहले आप अपनी पार्टी के बारे में आप हमें बताएं, अपने संगठन के बारे में। भारत राष्ट्रीय सेवक संघ एक सामाजिक संगठन है जो गरीब, किसान, मजदूर और तमाम ऐसे लोगों की सहायता करता है जिन्हें विपत्ति काल में जिनकी कोई सहायता नहीं करता है। भारत राष्ट्रीय सेवक संघ 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव मैदान में आएंगे जी। और यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलैबोरेशन नहीं होता है तो भारत राष्ट्रीय सेवक संघ स्वतंत्र रूप से भी मैदान में उतरेगा। जी, तो 2024 को लेकर बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस। तो आपकी पार्टी उनसे अलग क्यों है? जनता आपको वोट क्यों देगी? क्या आपका जो प्लान है उनसे कितना डिफरेंट है? भारत राष्ट्रीय सेवक संघ योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण अंचल में जो पल रहे लोग हैं उनके लिए काम कर रहा है। उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। आज मैं मुरादाबाद मंडल की यदि बात करूं तो 24 लाख से अधिक लोग भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के सदस्य हैं, जिनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत राष्ट्रीय सेवक संघ हर एक स्तर पर कार्य कर रहा है, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति हो, शैक्षिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या अन्य कोई भी समस्या या उनके मुद्दे हों, उन पर भारत राष्ट्रीय सेवक संघ उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए अपना कार्य कर रहा है। जी सर, तो आप हमें ये भी बताएं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आप अपना कॉम्पिटिटर किसको देखते हैं, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर? 2024 के लोकसभा चुनावों में हमारे सामने तो कोई मैदान में रुकने वाला है ही नहीं, क्योंकि एक एक बच्चे की जवान पर भारत राष्ट्रीय सेवक संघ आ रहा है। क्योंकि भारत राष्ट्रीय सेवक संघ उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो शहरीकरण के हों, गांव के हों, उनके शिक्षा से संबंधित हो या चिकित्सा से संबंधित हो या रोजगार से संबंधित हो, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान केवल और केवल भारत राष्ट्रीय सेवक संघ कर रहा है। और भारत राष्ट्रीय सेवक संघ जनता की आस और विश्वास के साथ कार्य कर रहा है। तो सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप बीजेपी से गठबंधन करने का सोच रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो प्लान बी के तौर पर क्या कुछ सोच रखा है आपने? देखिए, भारतीय लगता है कि आप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जैसे बड़ी पार्टियों को आप टक्कर दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल हमारा संगठन उनको टक्कर दे पाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद मंडल की 5 लोकसभा सीट हारी और प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए हमने 2020 में एक रैली निकाली। हर शहर, हर नगर और गांव में जन जागरूकता यात्राएं निकाली, कलश यात्राएं निकाली और अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने काम किया। तब जाकर के 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें मिली मुरादाबाद मंडल की। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार यह गलती कर दी तो पुनः वही देखना पड़ेगा। अन्यथा के दृष्टिकोण में भारत राष्ट्रीय सेवक संघ ने ये संकल्प लिया है कि प्रचंड बहुमत के साथ मुरादाबाद मंडल में 5 लोकसभा सीटों को दिन के 11 बजे जिता करके उनके पक्ष में रखने का काम भारत राष्ट्रीय सेवक संघ करेगा। जी सर, हमने ऐसा भी सुना है कि अमरोहा क्षेत्र में आपको रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपका ये लोगों का विश्वास है, लोगों का स्नेह हमारे ऊपर है। जब भी रात को भी किसी का फ़ोन आता है तो हम उनका फ़ोन उठाते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं और देश की, राज्य की कोई भी एजेंसी हो
और किसी भी विभाग का कार्य हो, उस विभाग के अधिकारियों से मिल करके हम उस कार्य को तत्काल रूप से करा देते हैं, क्योंकि हर घर और हर गांव में हमारा कार्यकर्ता बैठा है। हमारे प्रत्येक जिला अध्यक्ष हों, हमारे तहसील अध्यक्ष हों, बूथ अध्यक्ष हों, वो एक एक व्यक्ति की बातें सुनते हैं और जो उनसे काम नहीं होता मैं खुद जाकर के उन कामों को करा देता हूँ। एक घटना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जेल अधिग्रहण होना था। मुरादाबाद मंडल की जेल एक जनपद अमरोहा के मीरासराय गांव में जो है तय कर दी थी अधिकारियों ने। तो किसानों ने कहा कि यहाँ जेल नहीं बननी चाहिए क्योंकि गांव से दूर जेल होनी चाहिए। यहाँ बंदी आते हैं, कैदी लोग जो आते हैं और पुलिस की तमाम गाड़ियां आती हैं यहाँ पर, तो बच्चों पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसानों की ज़मीन में कोई इंडस्ट्री खुले या कुछ अच्छा वहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध हों तो ठीक है, अब यहाँ जेल बनेगी तो बच्चों पे कुप्रभाव पड़ेगा। तो हमने वहाँ जाकर के बैठक की और उस बैठक में लगभग 7,000 से अधिक किसानों का वहाँ पर रैली हुई और हमने कहा कि किसानों के खून का एक एक कतरा देश और धर्म के प्रति बलिदान हो जाएगा, यहाँ पर जेल नहीं बनेगी। और उस प्रस्ताव को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा और वो आज रद्द हो गया है। इतने बड़े बड़े काम भारत राष्ट्रीय सेवक संघ ने किए हैं। राज्य की चाहे कोई भी एजेंसी हो, पुलिस एजेंसी हो या अन्य कोई भी विभाग हो, उनकी समस्याओं का निराकरण हम तत्काल कर देते हैं। इसलिए जनता का ये प्यार है। तो विनोद नागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से लेकर सारी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बीआरएसएस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद नागर जी, जिन्होंने 2024 मिशन को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाई और क्या कुछ प्लान है, इनका एजेंडा है, उसके बारे में भी हमारे साथ बात की। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।